तरफ से जो बेहतर कर सकते करें, डू मोर का गोया अथर साहब की तरफ से तकाजा है। मंसूर साहब, आपका क्या व्यू है इस पे? मुलाकात एक करने दें ताकि वही पैगाम जो बैरिस्टर गौहर दे रहे हैं वो खान साहब भी दे सकते हैं इस ज़रूरत के वक्त में जो हमें एक यकजहती चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब का भी एक वोट बैंक है पाकिस्तान के अंदर, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे पूरी कौम को इकट्ठा करने की बात हो रही है, सबको एक साथ एक पेज पे लाने की बात हो रही है, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मैं साथ ही साथ यही एक तजवीज़ जो है वो मैं ऑपोजिशन के रहनुमाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठ के जो है वो पाकिस्तानी अफवाज को या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, मैं ट्वीट्स देख रहा था उमर अयूब साहब की, बड़ी बचकाना किस्म की उनकी ट्वीट्स थी। मतलब वो बैठ के फॉर्म 47 की बातें कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं जनाब ये हुकूमत तो डिजर्व नहीं करती थी, इसको नहीं बैठना चाहिए था, उसे नहीं बैठना। इज दिस द टाइम टू डू दैट? आपके घर के ऊपर हमला हो रहा है, आपके घर के ऊपर जो है वो वार करने की कोशिश हो रही है, आपके घर को जो है वो टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, और आप बैठ के इस वक्त इन चीजों के ऊपर बैठ के ध्यान देंगे। सो वेरी रॉन्ग टाइमिंग, वेरी वेरी रॉन्ग टाइमिंग। बल्कि उनके उमर अयूब साहब के ट्वीट में एक बड़ा एक उन्होंने टर्म भी ना, एक काफी डेरोगेटरी सी टर्म उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पीएम के लिए भी यूज की है, आपकी नजर से गुजरी होगी। जी, मैंने वही देखा और मैं उसी के ऊपर एतराज कर रहा हूँ कि बेमौका महल जो है वो आप बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरी साइड पे देखिए ना, वहां पे उनके जो कांग्रेस है वो अपोजिशन में है, वो अमित शाह को कॉल कर रही है, वो अमित शाह से बात कर रही है, दीगर भी आम आदमी पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती हो गई, वो कॉल कर रहे हैं, वो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं अपनी हुकूमत के साथ कि जी आपने जो भी करना है हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पे हमारी ऑपोजिशन को भी यही चाहिए, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। और दूसरी बात ये, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं है और वो जिसका जो दिल करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात गलत है कि जी जिसका मुंह में जो फजूल बात आएगी वो बोल देगा। और कोई, मेरा ख्याल में दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आपके दरमियान जो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो बिलावजह पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करते हैं। मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज की बात नहीं है, पाकिस्तानी फिजाइया की बात नहीं है, पाकिस्तानी सियासतदानों की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। इस पे जब सबको इकट्ठे होने की जरूरत है तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई इस किस्म की कॉमेंट्री होती है, आइडेंटिफाई दीज पीपल के जब पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत थी तो ये लोग ये पोजीशंस वहां पे ले रहे थे। इस वक्त कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। इसकी वजह ये कि दूसरी साइड पे देखिए, दूसरी साइड कर क्या रही है, दूसरी साइड पे जिंगोइज्म क्या कर रहा है, वहां के लोगों को वो क्या करवा रहा है, और हमारे यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। और जनाब वो नाराज हुआ है उसको मना लो, और जनाब वो उसने क्या कमेंट कर दिया वो देखिए वो खुश नहीं है उसको मना। ये इज दिस अ टाइम टू डू ऑल दैट? आई एम सॉरी, मैं इस किस्म की कोई एक्सक्यूजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। और ये तो कोई कहेगा तो होगा ना कि अपने जमात के अंदर इस मौके पे आपने फरमाया कि इंट्रोस्पेक्ट करें। मुजम्मिल साहब बड़े कहते हैं कोई मौका महल होता है, कड़वी बात भी आप बुरे मौके पे नहीं करते, सही बात भी आप खैर से बुरे मौके पे नहीं करते, क्योंकि वो सही भी फिर बहुत गलत, मायूब और कड़वी लगने लगती है। तो आपको भी ये लगता है, आपका ख्याल है ऐसा? देखिए, एक बात तो ये है कि जिस सोशल मीडिया की तरफ आपने इशारा किया वो 90% पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। ये कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर जंग लग जाए तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग जो बाहर बैठे हैं ये पाकिस्तान आ जाएंगे हमारे साथ, भारत के साथ लड़ने के लिए, कि ये बाहर बैठे रहेंगे? इनको क्या पाकिस्तान में जंग लग जाएगी तो लाहौर पे जंग होगी तो आपके ख्याल में ये लाहौर में मौजूद होंगे? सियालकोट में जंग होगी या थर में जंग होगी या इतना लंबा बॉर्डर है कश्मीर में जंग होगी, तो इनमें से कोई भी बाहर जो बैठा है जो आज कह रहा है वो कोई पाकिस्तान आ जाएगा कि पाकिस्तान में जंग लग गई है, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है? मैं इनको नॉन पाकिस्तानीज ट्रीट करता हूँ, मैं इनको पाकिस्तानीज नहीं मानता। और मैं समझता हूँ कि हमें भारत से सबक सीखना चाहिए। उमर अयूब साहब तो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, कई सारे लोगों ने ये जिक्र किया है 47 फॉर्म 47 वाला, और वो जो वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनका भी खासा, लेकिन फिर भी आज रिकॉर्ड लगाया है। हाँ ठीक है, लेकिन आज सेनेट में वोट भी तो डाला ना, हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे ये भी आज तवक्को थी
कि अगर इमरान खान साहब अपने यौम तासीस का बयान ट्विटर से जारी कर सकते थे तो भारतीय जारियत आबी जारियत के खिलाफ भी बयान जारी हो सकता था। जी जी जी। कोई यौम तासीस के बयान के लिए किसी ने उनसे मुलाकात तो नहीं की है। यहाँ तो आप कहें कि यौम तासीस का मुलाकात के लिए तो कोई उन्हें मिलने गया था तो उन्होंने यौम तासीस का बयान दे दिया, और ये आबी जहारियत पे कोई मुलाकात नहीं कर सका तो लिहाजा उनका आबी जहारियत पे बयान नहीं आया। अच्छा, ये बड़ी ये आपने उनकी अच्छी सोशल बात मीडिया इसमें पॉलिसी आइडेंटिफाई भी की है, हवाले से क्योंकि ना। मैंने वाकई वो काफी, आपको पता है तवील ट्वीट्स होते हैं ना खान साहब के एक्स हैंडल से, तो वो मैंने भी पढ़ा कि ट्राइंग टू मेक आउट कि शायद इसमें कोई ऐसी बात हो, मजम्मत हो, लेकिन नहीं देखी हमने। वापस आते हैं नाजरीन, क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है और बाकियों से सुनेंगे उनके क्या व्यूज हैं उस पर जिन्होंने अभी इस पर बात नहीं की है।